वोट चोरी का एटम बम राहुल गांधी की जंग। 7 अगस्त 2025 की सुबह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में हलचल थी। हवा में तनाव था और मंच पर खड़े राहुल गांधी के चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास का अनोखा मिश्रण। पत्रकारों की भीड़, कैमरों की चमक और सवालों की बौछार के बीच राहुल ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। मेरे पास 100% पुख्ता सबूत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चुरा रहा है। ये एटम बम है और इसको फोड़ने पर चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। एक संदेह की यह कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, जब राहुल गांधी को हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनावों के बीच में कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। हर बार हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सवाल कुछ मन में उठते हैं। वो कुछ इस प्रकार से सवाल है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता है, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। फिर भी बीजेपी को इतने वोट मिल कैसे जाते हैं? पहले कम तकनीक में जल्दी चुनाव हो जाते थे, अब महीनों लगते हैं। और एक दिन में चुनाव आखिर होता क्यों नहीं है? और चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता है? जानबूझकर वोटर लिस्ट ऐसा देता है जो मशीन के द्वारा पढ़ा ना जा सके। कैसे मतदाता सूची में अचानक बदलाव हो गए? लेकिन इस बार राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही मानेंगे। उनकी टीम ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को चुना, और एक ऐसी सीट जहां पे कांग्रेस 32,707 वोटों से हारती है, लेकिन बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त थी। हमने 6 महीने तक रात दिन काम किया और 6 महीने में 7 फीट ऊंचे पेपर्स को खंगाले। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने हर मतदाता का डेटा खंगाला और हर पते की जांच की, और जो सच सामने आया वो तो चौंकाने वाला था। धांधली का खुलासा, राहुल की टीम ने पाया कि महादेवपुरा में 6.5 लाख वोटरों में से 1,250 वोट फर्जी थे। 11,965 लोग 2-2 बूथों पर वोट डाल रहे थे। ये लोग कहां से आ रहे थे? ये सब डुप्लीकेट वोटर्स थे। राहुल ने गुस्से में कहा कि बेंगलुरु सेंटर में 40,009 वोटरों के पते गलत थे। कहीं पे खाली प्लाट तो कहीं पे बंद दुकानें। 10,452 बार एक ही पते पर दर्जनों वोटर मिले, और एक ही पते पर 46 वोटर्स हैं। और बूथ नंबर 470 पर जो लिस्टेड है 35 नंबर पे है, घर पे 80 मतदाता मिलते हैं। 4,132 लोगों की तस्वीरें गलत थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। और 70 साल की शकुनी रानी ने 2 बार वोटर लिस्ट में कार्ड बनवाया। उन्होंने फॉर्म 6 भरा। एक में उनकी दूर की तस्वीर थी और दूसरे में उनको जूम करके डाला गया था। और 33,692 वोटरों को फर्जी फॉर्म 6 के जरिए जोड़ा गया। फॉर्म 6 वह फॉर्म है जिसमें कि नया मतदाता, यानी जिसने पहली बार कभी वोट कार्ड नहीं बनवाया है, वह अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। उनका दावा है कि यह सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और यह गजब की मैच फिक्सिंग है। अगर ये धांधली न होती तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री न होते। राहुल ने अपने सबूतों को एटम बम करार दिया। हम इसे जल्द ही आपके सामने लाएंगे, और उन्होंने कहा कि तब चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं होगा। उनकी आवाज में गुस्सा था लेकिन एक विश्वास भी। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऊपर से नीचे तक जो भी इस वोट चोरी में शामिल है, हम उन्हें रिटायरमेंट के बाद तक नहीं छोड़ेंगे, और यह देशद्रोह है। उन्होंने बिहार का जिक्र किया, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब SIR प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण मतलब SIR की घोषणा की, और वेरिफिकेशन का काम 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक 2025 के बीच में हुआ। और 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट कॉपी को जारी बताया। SIR के तहत बिहार में 65.64 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। आयोग के अनुसार उनका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिक जैसे रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं, उसके अलावा मरे हुए लोग या पलायन करने वाले लोग हैं, उनका नाम हटाना था। लेकिन SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को इसके बहाने निशाना बनाया जा रहा है। राहुल ने ऐसा आरोप लगाया।
बिहार में अगला खेल खेला जा रहा है, लेकिन हम इसे रोकेंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इस जंग में उतर जाता है और तय करता है कि राहुल गांधी को उनका जवाब दिया जाएगा। कर्नाटका के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि आप आए और निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित विवरण देना होगा। वह नियम 32B के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे और ऐसे मतदाताओं का नाम उपलब्ध कराए ताकि उनके दावों की जांच कर सके। यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकेगी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और ये बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान है। आयोग ने कहा, हमने 12 जून को राहुल गांधी को पत्र लिखकर चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई औपचारिक शिकायत भी तक दर्ज नहीं की। यह बहुत ही अजीब है और बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से काम करने का अनुरोध करता है। आयोग ने दावा किया कि मतदाता सूची में सुधार का काम पारदर्शी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वे 9 अगस्त तक बिहार से हटाए गए वोटरों का ब्यौरा देंगे। और बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी हार से बौखलाए हुए हैं, जब जीतते हैं तो चुप रहते हैं और जब हारते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा कि राहुल जी हार का ठिकरा आयोग पर फोड़ना बंद कीजिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं इनकी तो हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपने एक्स पर लिखते हैं कि नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का बयान एटम बम निकालना था, लेकिन उनका तो फुस पटाखा निकल गया। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, आखिर बीजेपी वालों की क्यों जल रही है? राहुल की बातों ने देश में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वोट चोरी ट्रेंड करने लगा है और कुछ लोग उनके साथ आए तो कुछ लोग इससे हताशा का नतीजा बताया। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि एटम बम आखिर है क्या? राहुल ने वादा किया है कि वह जल्द ही अपने सबूत पेश करेंगे, लेकिन 7 अगस्त तक वे सामने नहीं आए थे। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी या वाकई लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है? बेंगलुरु में 5 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों पर नारे गूंजे, लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी बंद करो। राहुल ने कहा कि यह शुरुआत है, हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे, लेकिन बिना ठोस सबूतों के उनकी कहानी अभी भी अधूरी है। क्या होगा आगे? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग बिहार के 65 लाख जो वोटर्स हैं उनको हटाया गया है, उन वोटरों का ब्यौरा दे। राहुल और उनकी टीम अपने एटम बम को कब और कैसे फोड़ेंगे यह देखना अभी बाकी रहेगा। क्या यह वाकई भारतीय लोकतंत्र को हिला देगा या सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? जैसे ही सूरज 7 अगस्त को शाम को ढला, इंदिरा भवन के बाहर भीड़ छटी, लेकिन राहुल गांधी का गुस्सा और उनके शब्द और उनका अनकहा एटम बम अभी हवा में तैर रहा है और देश इंतजार कर रहा है कि सच क्या है, यह कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। असल में यह जो जंग है वह कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की है और दोनों को यह समझने के लिए आप यही समझिए, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे आरोप लगाते हैं जिसने कि धांधली की हुई है। पहले आपसे एप्लीकेशन मांगा जाता है, फिर सबूत मांगा जाता है, फिर उसी अधिकारी के बॉस को जांच करने को कहा जाता है। क्या कोई भी अपने सहयोगी के खिलाफ कोई जांच करेगा? यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसे हटाना तो उससे भी मुश्किल होता है। कहानी का यही सार है, बस यह लड़ाई ढाक के 3 पात रह जाएगी और जिसकी लाठी उसी की भैंस की कहावत होगी। इशारा आप लोग समझ रहे होंगे मेरा, लेकिन यह लोकतंत्र है और समय बदलते देर नहीं लगती है। सबको यह पहले पता था कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। आपको क्या लगता है कि इस जंग का क्या परिणाम होगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताइएगा। आपका यह विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे, और इसको मित्रों में शेयर करना तो आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपना जो विश्लेषण है बहुत ही मेहनत से बनाता हूं ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपने विश्लेषण को पहुंचा सकूं, अपने विचारों को पहुंचा सकूं। आप मेरे विचारों को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।